हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। कल हमारे यहाँ घर में हमारी जो थी वो सब मेहंदियाँ लगवा रहे थे। तो हमारे हस्बैंड ने जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो रिक्वेस्ट की कि आप मेरे नाम की मेहंदी लगाएं। तो मैं पूरी तो मेहंदी नहीं लगा सकी, बट आई जस्ट हैड दिस। उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो रिक्शों के पीछे लिखा हुआ होता है उन्होंने ख़ास तौर पे ये लिखा है। तो इट्स द हिडन इज़ माय हस्बैंड्स नेम एंड इट्स रिटन की दुल्हन तो जनाब, दिल जवान होना चाहिए, चाहे कितने ही साल क्यों ना हो जाए आपकी शादी को। तो ये जनाब हमारी तरफ से है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का हमारी तरफ पहला दिन है। तो मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी सोल फैमिली की तरफ से, मेरी सोल फैमिली को बहुत 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 ईद मुबारक। चलिए जनाब, देखते हैं कि what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? मैसेज ऑफ द डे। ईद का दिन है। पूरी दुआ करूँगी मैं कि परवरदिगार आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा लेकर आए। जो आपके साथ हैं कोशिश करें उनसे मिलें, उनको बुलाएं, उनके घर जाएं। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आपके आप बहुत मोहब्बत करने वाले, आपसे बहुत मोहब्बत करने वाले, खुदा ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आपको उनकी तमाम नेकियों को दोबारा से कंटिन्यू रखने की तौफीक दे। इलाही आमीन। आप अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया बने ताकि आपको भी सवाब मिले और उनको भी सवाब मिले। तो उम्मीद तो करती हूँ, लेकिन दुनिया के हर किसी कोने में हर तरह के लोग हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ईद का दिन है, रीडिंग अच्छी आए। ईद की सुबह सुबह अक्सर दिल उदास हो भी जाता है, क्योंकि कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग से इमोशंस होते हैं। जहन में ये होता है कि ईद है, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि सब फुस और ठुस हुए हुए होते हैं। तो देखते हैं जनाब कि क्या आता है मैसेज ऑफ द डे। ओ, मैंने कहा आपको याद आ रही होगी, तो जनाब सिक्स ऑफ कप्स आ गया। आप बहुत ज़्यादा अपना बचपना मिस कर रहे हैं, बचपन की यादें। आप कहीं दूर हैं, अकेले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड यू आर इन अ नॉस्टैल्जिक मोड विच इज़ वेरी अंडरस्टूड और वेरी मच रेजोनेटेड। स्ट्रेंथ, ब्रेवरी बॉटम ऑफ द डेक पर है जनाब। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सीक्रेसी में है। अगर आपका कोई एक बहुत ही डाउन मोमेंट चल रहा है तो आप नहीं चाह रहे कि किसी को वो डाउन मोमेंट पता चले। आप कुछ सीक्रेसी में चल रहे हैं, कुछ हिडन प्लान्स में चल रहे हैं। दूसरे वाले, सामने वाले को लग रहा होगा आपने किसी बात पर धोखा दिया है, छुपा रहे हैं आप कोई बात। आप शायद किसी और को फेवर कर रहे हैं, उनको फेवर नहीं कर रहे। एंड आपके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही है। थोड़ा सा आपका रिस्की बिहेवियर भी हुआ है। आप अपने ओपोनेंट के थ्रू, ओपोनेंट के लिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त पर आपको शक है। आपकी सराउंडिंग में कोई जो दोस्त है उस पर आपको किसी बात का शक है कि उसने, वो आपके साथ कोई ट्रिक कर रहा है, ठीक है ना, आपकी मुखबरी कर रहा है, आपकी ख़बरें, आपकी बातें कहीं किसी को पहुंचाता है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा बहुत सीक्रेसी में चल रहे हैं कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ करूं जो मेरा स्पाई नोटिस ना कर सके। मैं थोड़ा ऐसा सीक्रेट चलूं कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड स्ट्रेटजी है आपके माइंड में, या तो आप अपने उस पर्सन को जो आपके साथ ट्रिक या आपके साथ मिसकैंडरिंग कर रहा है, आप आपको डिसरिगार्ड करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा आपके माइंड में चल रहा है कि जैसे मैं इसको ना कैच कर लूँ, मैं इसको पकड़ लूँ कि ये है कौन। तो उसके लिए शायद आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बिकॉज
आप ये जानना चाहते हैं कि मैं एक रिसोर्सफुल पर्सन हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रिसोर्सेज कहाँ, किस तरीके से, कैसे यूज़ और मिसयूज़ हो रही हैं। कुछ ऐसा मामला ऐसा लग रहा है। रिसोर्सफुल होने का मतलब आपकी स्किल्स की यूटिलाइजेशन भी हो सकती है, आपकी मटेरियल की यूटिलाइजेशन भी हो जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, आपकी कन्वर्सेशन की भी जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाती है, सो एंड सो फोर्थ। अब देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है। आपने भी रिसेंटली कोई डिसीजन बनाया, बहुत ज़्यादा डलनेस है, बहुत ज़्यादा आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ऑफ़र, मुलाकात, मीटिंग, डेट, समथिंग लाइक दैट। बहुत दिनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इट डिडंट हैपन या ये हुआ तो आप उस वक्त उसको अवेल नहीं कर सके बिकॉज ऑफ़ योर हेल्थ। आप अपॉर्चुनिटी चाहते भी हैं लेकिन आप बहुत सारे मैटर्स में ट्रैप भी हुए हुए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जब कभी भी मेरी तरफ कोई ऑफ़र आने वाली होती है वो मुझसे पहले कहीं और भी चली जाती है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही ज़्यादा बोर्डम और एक बहुत, और जैसे कहते हैं ना, जज्बा होना चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। आप बहुत ज़्यादा उदासी में गमगीन हुए चले जा रहे हैं। रिसेंटली आपने दोबारा से बहुत जमा जोड़ होकर कोई डिसीजन बनाया। आपने कहा ठीक है, ऐसे मामला तो चलते ही रहेंगे, हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं अपनी क्लैरिटी को मेंटेन रखूं। और उस क्लैरिटी में शायद आपको यही आइडिया आया कि आप अपने आप को हाइड करके रखें। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी का पूरा कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यू आर, अब यहाँ पर अगर आपको किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने, या जिस पर आपको भरोसा है उसने आपको मिसलीड किया है, आपके लिए बैड माउथिंग की है, या कोई आपकी ख़बरें कहीं और वो पहुंचाता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप उसको लेकर थोड़ा सा पास्ट में जा रहे हैं कि कैसे कर दिया इसने मेरे साथ इस तरह, हमने कैसा टाइम गुजारा था। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और आज का इवेंट, आज का फेस्टिवल, आज का दिन इतना मुबारक है और आपको ये फ़ील हो रहा है कि मुझे घर में होना चाहिए था, हम लोग कैसा टाइम गुजारते थे, हम कज़न्स, हम बडीज़, हम कलीग्स, हम सब साथ होते थे, उसका कॉल क्यों नहीं आया, उसकी टेक्स्ट क्यों नहीं आई, उसने मुझे आज भी नहीं याद किया, उसको आज भी मेरा ख्याल नहीं आया, जबकि मेरे माइंड में वो मुस्तकिल है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नज़र आ रही हैं, और इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादातर सोच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी इंडिपेंडेंस पे और आपकी वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप और ज़्यादा ग्लो करेंगे, आज आप बड़े अच्छे से तैयार भी होंगे, आज अपना बड़ा ख़्याल भी रखेंगे, आज आप बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे, और आप होना भी चाहिए। आज ईद है, जो लोग नहीं भी मना रहे वो भी, और जो लोग मना रहे हैं तो वो तो। और आप अपने आप को ट्रीट ज़रूर देंगे। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आज भी आप जॉब पर हैं, मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। आप मेडिकल फील्ड से हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो भी हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, आप भी आज भी आप जॉब करेंगे, एंड यू विल बी डीलिंग विद सर्टेन पीपल बड़ी बहादुरी से, और बड़ा करेज आप शो करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी आज बहुत स्ट्रॉन्ग होकर, बहुत ही लेजेंडरी सॉर्ट ऑफ ना आपकी पर्सनैलिटी होगी। आप आज बहुत से मैटर्स को, नो मैटर वॉट, आपको जितना भी यहाँ पर नॉस्टैल्जिया हो, नो मैटर वॉट, आपको जितना भी यहाँ पर जो कुछ भी महसूस हो, जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स का पार्ट हो, आप घर वालों को मिस कर रहे हैं, दोस्तों को मिस कर रहे हैं, कज़न्स को मिस कर रहे हैं, डाउन हैं, लो हैं, जो भी है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप एक बहुत स्टाइलिश मूड में हैं, और आप अपनी वेल्थ को, अपनी सक्सेस को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स और हार्डवर्क को चेरिश करना, सेलिब्रेट करना, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लस यू आर डीलिंग, किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं जिसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी कन्वर्सेशन जो है ना, आपकी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में बहुत दम आ गया है। अब आप बहुत दो टोक लॉजिकल बात करते हैं, और वो आज आपकी शायद विन विन सिचुएशन होगी। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। ईद का दिन है, आज आपको क्या अफर्मेशन कहनी है? इमेजिनेटिव। आई थिंक ये इस कार्ड से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। मैंने आपको कहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको विन विन सिचुएशन देगी। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर यूजिंग क्रिएटिविटी टू कन्वे योर आइडियाज़, एंड योर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हैज़ अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑन अदर्स। हो सकता है आज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हों, आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचें कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, अब मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, अब मैं फैमिली के लिए अब ये करूं, अब मैं कोलीग्स के लिए ये करूं, अब मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए ये करूं, अब मैं अपने कज़न्स के लिए ये करूं। लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ माइंड, बट आप इधर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ये जानना चाह रहा है कि आप, वो आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में है या नहीं।
अगर किसी ने ट्रस्ट अपना आपकी तरफ से लूज़ कर लिया है तो उसके लिए तो बहुत ही बैड लक है। लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप मुस्तकिल क्रिएटिविटी पे सोचते हैं, आप नए नए आइडियाज़ का सोचते हैं, और यही आपका ग्रेट टैलेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो आप अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहेंगे। बिकॉज लीडर माइंडसेट जो होता है वो आइडियाज़ को सोचने का होता है, और जो बिल्कुल सरफेस लेवल पर जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ लोगों को डिस्कस करता है। दैट मीन्स गॉसिप लवर्स और आइडियाज़ लवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहेंगे, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहने से आपको ड्रीम्स नज़र आएंगे, ड्रीम्स के लिए आप अपना गोल सेट करेंगे, गोल सेट करने के लिए आपका टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा तो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के साथ आपका डिसिप्लिन होगा। ये तमाम चीज़ें एक सक्सेसफुल इंसान को बनाती हैं। तो जनाब, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव, देयर इज़ नो हार्म अबाउट इट। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, डिवाइनली गाइडेड 7777, हाई प्रीस्टेस 7777, दोनों चैनल्स की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे पूरे यूट्यूब सोल फैमिली को कल रात से लेकर आज तक बेइंतहा टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं, एंड आई थिंक आई हैव रिप्लाइड टू ऑलमोस्ट एवरीबडी। पूरी रात लगी, आई डिडंट स्लीप, और मेरी तरफ से बहुत दुआएं, बहुत सारी दुआएं। सबके लिए दुआ कीजिएगा, ग्लोबल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, जो मरहुमीन हैं, जो शहदा हैं, उनके दर्जात बुलंद हों, और हमको सदक़ा जारिया बनाए खुदा ताला उनके लिए ऐसी नेकी करने का जो वहाँ पर उनके काम आए। टेक केयर, बाय बाय।